हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैंने अपना व्लॉग शुरू करा है किचन की क्लीनिंग से। सुबह का काम तो खाने पीने का हो गया था और अभी थोड़ा लेट ही आज मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है छोटे मोटे और काम किए और उसके बाद में सबसे लास्ट में लग गई मैं अपनी किचन में। मैंने सोचा आज मुझे शॉप पर नहीं जाना तो अपनी किचन क्लीन कर लेते हैं। ये होता ही है लेडीज़ के अंदर कि आज थोड़ा सा टाइम है तो चलो किचन को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि किचन सबसे जल्दी गंदी लगने लगती है। और फिर जो ये मेरी टाइल्स है ना, तो किचन अंदर होने की वजह से जल्दी ही जो है इसमें डलनेस आनी शुरू हो जाती है। फिर गैस स्टोव भी आज जो है अच्छे से क्लीन कर दिया। ये यहाँ की सामने की जो टाइल्स हैं ये तो मैं डेली करती रहती हूँ, क्योंकि तड़के वगैरह के छींटे चले ही जाते हैं। पर जो आसपास की पूरी टाइल्स हैं वो मैं डेली नहीं करती, तो मुझे ना उनमें पीला पीला सा जो है दिखने लगा था। तो बस आज मैंने ये काम किया कि यहाँ से शुरुआत करती हूँ और थोड़ा सा जो है व्लॉग भी अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। गैस स्टोव का ये है कि डेली तो जो है गीले कपड़े से भी मैं कर देती हूँ। हाँ, लगता है कि कुछ तेल वेल गिर गया, और आजकल तेल वेल कुछ गिर भी नहीं रहा है, क्योंकि पराठे ही नहीं बनते। बच्चे जिम जाना शुरू हुए ना तब से तो पराठे तो बिल्कुल बंद ही हो गए हैं बनाने। कभी 15 दिन में, महीने में एक आध दिन पराठे बनते हैं, और वो भी बहुत कम लोगों के लिए। बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने उधर का तो गैस स्टोव कर दिया, ऊपर की टाइल्स वगैरह कर दी। और यहाँ पे इंडक्शन है काफ़ी भारी, तो कल रात चावल बनाए थे ना, तो इधर एक दो दाना चावल का भी पड़ा हुआ था, क्योंकि अच्छे से फिर मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग करी ही नहीं थी। रात को तो देखो हमें उठा के नहीं करती मैं इसको, तो इसलिए जो है आज अच्छे से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। चिमनी के जो फ़िल्टर हैं वो भी गंदे हो रहे हैं, लेकिन उनको मैं आज नहीं करूँगी, खाली ऊपर ऊपर से उनको पोंछ दूँगी। हाँ, जो ग्लास वगैरह है वो अच्छे से मैं आज करूँगी। और इसके लिए मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है, जो कि फेंकने वाला कपड़ा है। आप कोई भी कपड़ा वेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा धुलने लायक रहता ही नहीं है। चिमनी के ऊपर इतना जो है चिपचिपापन रहता है बहुत ज़्यादा। और जो ये क्लीनर है ये बड़ी ही काम की चीज़ है। इससे ग्लास भी हो जाता है, टाइल्स भी हो जाती हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। स्टील भी क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पोर्टल एक है और काम इससे मेरे बहुत सारे हो जाते हैं क्लीनिंग के। तो यहाँ पे जो है पूरी टाइल्स मैं ये वीकली नहीं करती हूँ, ये मैं मंथली करती हूँ। वीकली का होता है किचन काउंटर हो गया, गैस स्टोव हो गया, ये वीकली में आता है। तो इस तरीके से मैंने ये भी मान दिया। और ये जो मेरा गैस स्टोव है ना, इसमें दो दो ट्रे हैं। एक इसमें फ़िक्स है जो कि थोड़ी गंदी हो गई है नीचे, क्योंकि वो निकाल के हम साफ़ नहीं कर पाते। और जो ये ऊपर वाली है इनको मैं मांजती रहती हूँ। तो यहाँ पे गैस स्टोव किचन मेरी हो गई है। ऊपर का काउंटर हो गया है, नीचे के कबर्ड वगैरह भी मैं करने वाली हूँ। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा जो है लंबा व्लॉग हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने जो है बहुत सारे काम किए, जैसे कि वॉश बेसिन वगैरह क्लीन। तो बहुत सारे मेरे काम हो ही जाते हैं जिस दिन मैं काम पे लगती हूँ, घर पे रहती हूँ। और करे थे कपड़ों की धुलाई भी बहुत ज़्यादा, जो कि दोनों तरह से धुले हैं। कपड़े मशीन से भी धुले हैं और हाथों से भी धुले हैं। अब जो मेरे नए सूट स्टिच होते हैं वो मैं हैंड वॉश करती हूँ, और ये सारे जितने मेरे दुपट्टे होते हैं वो मैं सारे हैंड वॉश करती हूँ। तो ये ढेर सारा काम किया, उसके बाद किया रेस्ट। और ये टाइम है अब शाम का, जबकि मैं शॉप पे जाने वाली हूँ उससे पहले का। तो जितने ये हाथ से मैं कपड़े उतार रही हूँ सारे मैंने ये हाथों से धुले हैं। हाँ, कुछ मैंने मशीन से भी धुले हैं, जो ये ऊपर टी शर्ट वगैरह हैं। बाकी मेरे कपड़े तो सारे आज हाथ से ही मैंने धुले थे। सूख भी गए हैं, पूरी तरह सूखे नहीं हैं, कुछ कपड़े गीले हैं। लेकिन आज घर पे कोई नहीं है, श्रेय भी नहीं है, तो मैं कपड़े उतार के जाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं आपसे मिली हूँ। ब्लॉग मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का सा शुरू कर लिया था, और टाइम 7:30 का हो गया है। मैं शॉप से आ गई हूँ, थोड़ी टाइम के लिए आज गई थी, क्योंकि श्रेय नहीं है तो थोड़ा मुझे जल्दी आना पड़ा। अब मैं खाना बनाऊँगी। आज पहले घर पे ही था तो उसने दिया बत्ती कर दिया था, और अब मैं आ गई हूँ तो मैं बनाऊंगी खाना। कपड़े मेरे वाइट का लोड मैंने लगाया था, तो वो मैंने निकाले नहीं थे। उस टाइम बादल सा हो रहा था तो मैंने सुखाए नहीं थे, कपड़े उतार के चली गई थी मैं। तो वो कपड़े मशीन से निकाल लूँगी। डिश वॉशर, बर्तन, लाइट चली गई तो डिश वॉशर से जो है बर्तन वगैरह निकाल लूँगी, और मैं खाना बनाऊँगी। तो ये अब मैं काम करने वाली हूँ। श्रेय क्यों नहीं है, श्रेय नहीं है तो क्यों नहीं है। श्रेय गया है नानी के घर। क्यों गया है, श्रेय गया है आर्य को लेने, क्योंकि आर्य का हॉस्टल जो है बीटेक शुरू हो जाएगी, तो उसका सामान वगैरह आना था हॉस्टल में।
तो वो गाड़ी लेके गया है उनको लाने के लिए। उनको मतलब आर्य भी आएगा और शगुन भी आएगी, क्योंकि शगुन का भी 3rd ईयर चल रहा है, तो अभी उसकी छुट्टी थी कावड़ की वजह से। वैसे तो कॉलेज चल रहे हैं पर उसकी शुरू हो गई थी क्लासेस, लेकिन कावड़ की वजह से तो अब वो भी आएगी। उसका तो खैर सामान नहीं है, वो तो अपने आप आ जाती है, पर आर्य का सामान है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रूम वगैरह लेगा तो बहुत सारा उसका सामान हो जाएगा। कल उसका फिर जो है रिपोर्टिंग है, तो उसके लिए देखते हैं कौन जाता है, मैं जाती हूँ या फिर श्रेय के पापा जाते हैं। एक हम में से जाएगा कोई, और बाकी श्रेय उधर से उनको लेके आ जाएगा। धनिया मेरा ख़त्म हो रहा है, धनिया पीसूँगी और फिर फटाफट से मैं दाल चावल रोटी जो भी बनाना है वो बनाऊँगी। दाल चावल रोटी बनाऊँगी, कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और आज क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मेरी ना ये नीचे की जाड़ दुख रही थी कई दिनों से। जैसे कुछ मैं इसमें दबा रही थी ना तो दुख रही थी। मैंने चलो फास्ट की वजह से दुख रही होगी कि जो है दिन में खाना वाना नहीं खाती, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आज जैसे ही मैं शॉप पे गई यहाँ से चाय पीने के बाद, मखाना लिया था मैंने चाय से, शायद वो मखाना जाड़ के अंदर गया, क्योंकि वो फूट रही है, मतलब वहाँ से टूटी हुई है। मैंने फिर देखा कि बड़ा दुख हो रहा है यहाँ पे, मतलब जाड़ चीस रही है मेरी। तो बस फिर मैंने जो है, इतना तेज़ दर्द नहीं है पर हाँ दुख हो रहा है काफ़ी, मतलब चीस रही है हल्की हल्की। तो उसके लिए फिर मैंने मेडिकल से दवाई मंगाई, जो कि मैं खाना खाने के बाद ले लूँगी। एक ये नई बीमारी आज मुझे लग गई, और जाड़ मेरी शायद 2 पहले निकली हुई हैं, पीछे वाली, या 1, मुझे याद भी नहीं है, 1 निकली, 2 निकली हैं शायद मेरी जाड़ पीछे वाले, और वो भी अकल जाड़। तो अकल रही नहीं, निकल गई तो आज भी मेरी जाड़ पीछे वाली है शायद, देखूँगी कौन सी है। इतना ना महसूस भी नहीं होता कि पीछे वाली में है अगली वाली में है, वो पता ही नहीं लगता। तो मैं ध्यान से देखूँगी, तो वो मैं देखूँगी ध्यान लगा कर, ध्यान जमा कर कि कौन सी में चीज़ है। तो वो मैं खाना खाने के बाद दवाई लूँगी। आज क्या करूँ, नई नई बीमारी लग जाती है। चलो जी, करते हैं काम अपना। सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया ही पीस लेती हूँ, और जो है धनिया, जैसे सूखी लाल मिर्च, गरम मसाला, तो ये खड़े ही रहते हैं, सब साबुत ही लेकर आते हैं, और फिर मैं इनको घर में पीसती हूँ। धनिया तो बहुत जल्दी पिस जाता है, और इसमें ना साफ़ सफाई की कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इसको 7 पैकेट से ही निकाला। ये फ्रेश पैकेट था, फिर भी इतनी नज़र तो डालनी पड़ती है कि कुछ है तो नहीं है। अगर हम कोई खुली चीज़ लेते हैं ना जो विदाउट पैकेट होती है, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा ये था। और कई बार ना धनिया में भी डंठल वगैरह से आ जाते हैं, डंडी सी आ जाती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा धनिया था। तो ये मैंने फटाफट से पीस दिया सारा का सारा, और इसको इस तरीके से निकाल के रख देती हूँ। बाद में मैं इसको फिर जार में डाल दूँगी, और साथ में ही यहाँ पे मैं टमाटर पीस के रख देती हूँ। फिर मैं फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मिक्सी निकली हुई है। तो मैंने चलो टमाटर भी मैं इसी जार में पीस देती हूँ, ये साफ तो होना ही है। हालांकि छोटे में पीस जाता, क्योंकि 2 ही टमाटर मुझे पीसने हैं। और फिर मैं सोचा कि चलो 1 जार तो बच जाएगा। तो यहाँ पे बस दाल चढ़ाने की मैंने तैयारी करी है, और दाल में छोंक रही हूँ साथ में ही। तो ऑयल गरम किया, और फिर उसमें हींग जीरा डाल दिया। मिक्स दाल बनाऊंगी 2-3 तरह की, 3 तरह की। तो मिक्स दाल मैं जो है इसी तरीके से बनाती हूँ। प्याज का तड़का नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो प्याज का तड़का हम बाद में लगा लेते हैं, पर मैं साथ में ही छोंक दे रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और गर्मी तो भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हरी मिर्ची टमाटर का पेस्ट ऐड करके फिर इसमें मैंने जो है दाल डाल दी, और दाल की वो क्लिप ना कहीं मिस हो गई है, तो दाल मैंने इसमें डाल दी, और फिर डाल दिया पानी, सोल्ट डाल दिया, और अब जो है इसमें रेल लगा के 3 सीटी में मेरी दाल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आज सुबह में मसालादानी जो है ये भी साफ़ करी थी, जैसे ऑयल के डब्बे वगैरह होते हैं ना, क्योंकि किचन डीप क्लीन करी थी, तो फिर वो तो सारा काम होता ही है। तो यहाँ पे मैंने जो है मसालादानी में भी फिर ये मसाले भर के रख दिए हैं। पहले मैंने दाल छोंक दी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मैंने इसको बाद में भरती हूँ। और सूखी जो लाल मिर्च है वो अभी पीसी नहीं है, तो उसकी जो है ये कटोरी छोटी सी खाली है, क्योंकि जो तीखी वाली मिर्ची होती है वो मैं घर पे ही पीसती हूँ, तो वो सूखी नहीं थी, उनको पहले धूप में सुखाऊंगी और फिर मैं उसके बाद पीसूँगी, क्योंकि बरसात के मौसम में ना वो ऐसी हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ ये भिंडी की सब्ज़ी। वैसे तो जो है बिना प्याज के अच्छी लगती नहीं है, बनती नहीं है अगर हम नॉर्मली बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लंबा लंबा कट करके ना थोड़ा सा कुरकुरी भिंडी बनाने वाली हूँ। जैसे मैं शाम को खाना खाती हूँ ना, तो मन करता है कि देख खाली दाल डेली दाल बोर से हो जाते हैं ना। अब मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं या फिर लंच करते हैं, तो उसमें तो हमारी सब्ज़ी चेंज हो जाती है। लेकिन मेरे घर में क्या है कि दाल ही बनती है मैक्सिमम रात के टाइम में, मतलब जो डिनर है ना वो दाल के बगैर हो ही नहीं सकता।
तो फिर दूसरी सब्ज़ी बनाओ तो वो तो होता नहीं है कि हर सुबह भी बनती है कि मैं फिर शाम को भी दूसरी सब्ज़ी बनाऊँ। तो ये थोड़ी सी भिंडी मैंने 4-5 कट कर ली थी और इनको मैंने बनाया माइक्रोवेव में, शेयर नहीं करा। तो ये जो है माइक्रोवेव में भिंडी अच्छी बन गई हैं। और ये मुझे क्रिस्पी वाली ही बनानी थी तो ये मैंने क्रिस्पी बनाई है। वैसे बन जाती है 1-2 लोग का खाना, मतलब सब्ज़ी माइक्रोवेव में। अब मैं धीरे धीरे ना शुरू कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें ट्राई करती हूँ कि देखती तो हूँ उसमें क्या क्या हो जाता है। तो ये है हमारी आज की थाली। ये है अर्ली मॉर्निंग सुबह की क्लिप जो कि श्रेय ने रिकॉर्ड करी है, क्योंकि श्रेय गया था। और धूप देखो 5:30 पे सूरज देवता निकल जाते हैं और धूप कैसी फैली हुई है। और हमें यहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है जल्दी है, तो इस टाइम पे तो मम्मी की हेल्पर भी आ जाती हैं, सारा काम हो जाता है। और ये सुबह सुबह जो है सामान रखने लग गए हैं जो कि जाना है, क्योंकि बच्चे जाएंगे। तो देखो सारा सामान इन्होंने सेट भी कर लिया। और हम लोग क्या सोचते हैं शहर में, अरे बहुत जल्दी है बहुत जल्दी है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। और देखो कितना सुंदर घर हमारा लग रहा है, जो कि अभी पेंट हुआ नहीं है, अभी थोड़ी पुट्टी ही हुई है बाहर, तो ऊपर भी पुट्टी हुई है और नीचे तो अंदर की साइड अभी बचा हुआ है। तो ये लोग निकल लिए हैं फटाफट से सुबह सुबह है। कल के ब्लॉग में हम अभी तक बने हुए हैं। तो पूजा मैंने कर ली है और अब मैंने जो है चाय भी चढ़ा दी है। घर हमारा जो है पोछा झाड़ू सब क्लीन हो गया है, सब साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स धुल के रखे हैं और अभी कुछ खाने बनाने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय बन रही है। और चाय के बाद सोचती हूँ मैं क्या कुछ करना है। आर्य और शगुन आ गए हैं, श्रेय उनको लेके आ गया है, तो वो रुड़की आने वाले हैं, मतलब आए नहीं हैं अभी। और इधर से जाएंगे श्रेय के पापा, तो वहाँ पे कोई बड़ा चाहिए होता है सिग्नेचर वगैरह के लिए गार्जियन के। उसमें शगुन के में मैं गई थी, पर आज मैं नहीं जा रही, आज मैं इनको भेज रही हूँ कि आप जाओ। तो ये जा रहे हैं, क्योंकि फिर मैं सुबह सुबह जाऊँगी, जल्दी का काम है थोड़ा सा, तो मेरा भी काम हुआ भी नहीं है। बच्चे पहुंच गए हैं आईआईटी और ये इधर से गए हैं, पर ये थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि आरे के थोड़े कागज़ वगैरह थे, तो उनका जो है काम था, पहले उन्होंने वो कराया रुड़की में और फिर इनके पास जाएंगे। तो ये आज श्रेय ने हिम्मत करी है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करी है, वैसे तो वो करता नहीं है मेरे बोलने से भी। तो यहाँ का एरिया तो देखो बहुत बड़ा होता है, अब मुझे तो पता ही नहीं है क्या है कैसे है, क्योंकि मैं नहीं गई थी। पर श्रेय ने देखा तो काफ़ी मतलब अच्छा है और बहुत बड़ा है। और बस यहाँ पे इनका वही है कि जो प्रोसेस होगा जितना होगा, भीड़ तो होती है आज के दिन, क्योंकि मैं शगुन की जिस दिन रिपोर्टिंग थी उस दिन मैं गई थी, तो जो फीस वीस का होता है चक्कर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसमें मैंने देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा दिन जो है, श्रेय तो शाम को ही इस दिन आया था जिस दिन ये जो है इसका एडमिशन वगैरह आरे का हुआ था ना, तो श्रेय का तो पूरा ही दिन लग गया था। फिर इनका थोड़ा सा ये था, ये थोड़े जल्दी निकल गए थे अपना ज़रूरी काम करके, क्योंकि इनको एक 13वीं में जाना था मुजफ्फरनगर, तो ये गए थे फिर 13वीं में। उधर से पूरा दिन ऐसा मतलब गर्मी इतनी, तो ऐसा भागा दौड़ी वाला हो जाता है किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा। पर जो ज़रूरी काम है ना वो करने पड़ते हैं, ना गर्मी देखी जाती ना सेहत देखी जाती। इनके भी सर में दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई इस दिन, बहुत ज़्यादा। आज भी है, जब यह वीडियो आपको जिस दिन मिलेगी उस दिन भी पूरी गर्मी है। गर्मी का ना शिवरात्रि के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलो जी, यहाँ पे जो है इस तरीके से रूम्स वगैरह हैं अलग अलग जगह बच्चों के, तो इस तरीके से अब आ रही है जो है 4 साल के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, अब उसकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा लगता है, लोन वगैरह सब अच्छे रहते हैं। तो चलो इस व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। और ये है आर्य का रूम, तो सब जो है बच्चों ने रेडी शेडी कर दिया है, बेडशीट वगैरह डाल के। इस व्लॉग का एंड करते हैं, पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।